बात करते हैं हम लोग अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, दर्पण पर प्रतिबिंब निर्माण, दर्पण पर प्रतिबिंब निर्माण, प्रतिबिंब निर्माण। दर्पण पर प्रतिबिंब निर्माण यानी अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो दर्पण जो होते हैं आपको पता है दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उस पर प्रतिबिंब बनाने के लिए जरूरी होता है कि दो जो परावर्तित किरणें हैं वो आपस में कहीं ना कहीं किस बिंदु पर काट रही है। जिस बिंदु पर दो परावर्तित किरणें आपस में काटेगी उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो हमें दर्पण पर दो प्रतिबिंब क्या कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो हमें दो परावर्तित किरणों को काटना पड़ेगा। तो इस प्रतिबिंब निर्माण से पहले कुछ प्रमुख जो कुछ मुख्य किरण पथ हैं वो हम पढ़ लेते हैं। मुख्य किरण पथ यानी प्रकाश की किरणें जो हैं वो किस तरह से गति कर सकती हैं, कहाँ से गुजर सकती हैं, अगर वो कहाँ से जाएगी तो कहाँ से आपतित होगी, तो वो परावर्तन के पश्चात कहाँ पे जाएगी। जैसे कि पहला है, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, मुख्य अक्ष के समानांतर आती है। अगर कोई किरण, जैसे ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है, तो यदि कोई प्रकाश किरण, जैसे ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका मुख्य अक्ष है, तो यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो दर्पण में तो एक तो होता है फोकस बिंदु और एक होता है उसका केंद्र, वक्रता केंद्र। तो यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वो हमेशा परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी। यदि समांतर आती है तो वो कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, फोकस बिंदु से। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वो फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होगी आपको। तो यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है तो उत्तल दर्पण के अंदर फोकस इस तरफ होता है, वक्रता केंद्र इस तरफ होता है, क्योंकि ये राउंड गोला होगा इस तरह से, तो गोले का केंद्र वक्रता केंद्र इधर, गोला इधर होगा तो गोले का केंद्र वक्रता केंद्र इधर आएगा। तो यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो फोकस, ये जो उत्तल दर्पण है वो क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैलाता है, तो ये परावर्तन के पश्चात किरण को इस तरह से वापस भेज देगा। जब हम इस परावर्तित किरण को पीछे मिलाएंगे तो हमें फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। यानी यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वो फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वो फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। इसका उल्टा भी सही है, यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से आ रही है तो वो समानांतर जाएगी, यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से आ रही है तो वो समानांतर जाएगी, यानी कि यदि कोई प्रकाश किरण फोकस पर आ रही है तो वो समानांतर गुजर जाएगी, यानी ये इसका उल्टा होगा। तो ये पहला महत्वपूर्ण किरण पथ है। दूसरा किरण पथ बात करते हैं, यदि कोई प्रकाश किरण क्या होता है, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर आपतित हो, कहाँ पर आपतित हो, वक्रता केंद्र पर। अगर प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर आपतित होती है उस स्थिति में क्या होगा, जैसे कि ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में इसका वक्रता केंद्र इधर है, ये फोकस बिंदु। उत्तल दर्पण में इसका फोकस बिंदु है इधर और यहाँ पे है वक्रता केंद्र। तो यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर आती है, वक्रता केंद्र पर आती है तो परावर्तन के पश्चात वो उसी बिंदु पर वापस लौट जाएगी, यानी जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते पर वापस चली जाएगी टकराने के बाद। तो यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर आपतित होती है तो वो पुनः उसी बिंदु पर लौट जाएगी, यानी वापस लौट जाएगी, वापस लौट जाएगी समान पथ पर, समान पथ पर, जिस पथ से वो आई है उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। यानी यदि कोई प्रकाश किरण इस वक्रता केंद्र पर आती हुई अगर आपतित हो रही है, आपको दिख रही है कि वक्रता केंद्र पर आ रही है, तो वो परावर्तन के पश्चात वापस उसी रास्ते पर चली जाएगी। ये दूसरा महत्वपूर्ण किरण का पथ है। तो दो ध्यान रखने हैं, पहला है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर आती है
तो वापस उसी रास्ते पे जाएगी। यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर आती है तो वापस उसी रास्ते पर जाएगी। और तीसरा है कि यदि कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है, कहाँ पर आपतित होती है? ध्रुव पर आपतित होती है। यदि प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो वो प्रकाश किरण कुछ इस तरह से जाएगी कि जैसे कि ये एक अवतल दर्पण है, ये एक उत्तल दर्पण है। तो यदि प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है, ये वाला बिंदु ध्रुव होता है, ध्रुव पर आपतित होती है तो जितना कोण मुख्य अक्ष के समानांतर बनाती है उतने ही कोण से वो वापस परावर्तित होगी। यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या होंगे? समान होंगे। यदि कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से वापस क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। तो ये 3 पथ हैं, आपको मुख्य किरण के 3 पथ हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इन तीनों का ही यूज हम चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब निर्माण के बारे में। अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब निर्माण। तो अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब निर्माण है तो पहली स्थिति बात करते हैं कि जब हमने बिंब को अनंत पर रखा है, अनंत पर हमने बिंब को रखा है तो बिंब को अनंत पे रखने का मतलब है कि ये एक अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण के ऊपर यहाँ पे इसका फोकस है, यहाँ पे उसका वक्रता केंद्र है और बिंब जो है वो अनंत पर है। तो उस अनंत से क्या आ रही है? प्रकाश किरणें आ रही है। जो प्रकाश किरणें क्या आएगी? मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी। जो प्रकाश किरणें क्या आएगी? मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी। जब मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वो किरणें कहाँ से गुजरती हैं? फोकस से होकर गुजरती हैं। तो वो किरणें फोकस से होकर गुजरेगी। जो मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी वो किरणें कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। और जहाँ पे दो परावर्तित किरणें आपस में काटती हैं, परावर्तित किरणें, ये भी परावर्तित किरणें, तो परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर काटती हैं वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये क्या है? बिंब है। वस्तु रखी हुई है कहाँ पर? अनंत पर। तो उसका प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब बन रहा है उसका कहाँ पे बन रहा है? पहला बन रहा है प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में बात करें तो जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो कहाँ पर है? फोकस बिंदु पर। कहाँ पे बन रहा है? फोकस बिंदु पर। फोकस बिंदु पर। दूसरा बात करें प्रकृति के बारे में कि जो फोकस बिंदु पर प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तव में बन रहा है या आभासी बन रहा है। वास्तविक बनने का मतलब है कि वास्तव में जो परावर्तित किरणें हैं वो आपस में काट रही है। जैसे ये परावर्तित किरण, ये भी परावर्तित किरण है, दोनों आपस में क्या हो रही है? काट रही हैं। तो रियल में काट रही है तो वहाँ पे जो प्रतिबिंब होता है वो होता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। और जो वास्तविक होता है वो उल्टा होता है। तो वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब। उल्टा कैसा होता है देखिए आगे मैं बताऊंगा आपको। और तीसरा बात करते हैं इसकी जो आकार है उसके बारे में। तो जो इसका आकार होगा वो क्या होगा? छोटा होगा, एकदम छोटा है, बिंब जैसा है। इस अक्ष से कितना ऊपर है कितना नीचे है उससे आकार देखते हैं। तो बिंब से ना ऊपर है ना नीचे, मतलब एकदम बिंदु जैसा है। कैसा है? बिंदु जैसा। ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति की अगर अंदर बात करें तो दूसरी, जब बिंब जो है वो रखा हुआ है, हम क्या कर रहे हैं? इसको अनंत से उठाकर धीरे धीरे नज़दीक लेके आ रहे हैं। अब हम इस बिंब को, वस्तु को लेके यहाँ पे रख देते हैं, यानी सी से थोड़ा सा दूर रख देते हैं। तो बिंब जो है वो सी से परे है, थोड़ा सा दूर है। तो जब थोड़ा सा दूर होगा तो अवतल दर्पण में इस तरह से होगा। ये उसका मुख्य अक्ष, ये उसका ध्रुव, ये उसका फोकस बिंदु, ये उसका वक्रता केंद्र, और जो वस्तु रखी हुई है उस वक्रता केंद्र से थोड़ी सी दूर रखी हुई है। तो उस वस्तु से पहली प्रकाश किरण जो आती है वो मुख्य अक्ष के समानांतर आती है। जो मुख्य अक्ष के समानांतर आती है वो कहाँ से गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरी प्रकाश किरण जो है वो हम भेजते हैं उसके वक्रता केंद्र से। तो जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है वो उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। तो देखिए ये पहली परावर्तित किरण, ये दूसरी परावर्तित किरण, दोनों कहाँ पे काट रही है? यहाँ पे काट रही है। तो ये जो होगा वस्तु का प्रतिबिंब होगा। और वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? सी और एफ के बीच में। तो पहले बात करते हैं प्रतिबिंब के बारे में। जो प्रतिबिंब है उसकी स्थिति क्या है? स्थिति यानी कहाँ पर बन रहा है, कहाँ पे दोनों लाइनें काट रही है। तो कहाँ पे काट रही है परावर्तित किरणें? ये दोनों काट रही है सी और एफ के
बीच में, तो वक्रता केंद्र व फोकस बिंदु के बीच। दूसरा बात करें कि इसकी प्रकृति क्या है। प्रकृति के अंदर बात करें तो प्रकृति जो है वो वास्तव में काट रही है, तो वास्तव में काट रही है क्योंकि ये परावर्तित किरण आ रही है, ये परावर्तित किरण इधर जा रही है, तो दोनों वास्तव में काट रही है। जब दो प्रकाश की परावर्तित किरणें वास्तव में काटती तो प्रतिबिंब क्या बनता है, वास्तविक बनता है, वास्तविक बनेगा। और मैंने कहा था कि वास्तविक जो होता है वो उल्टा होता है। देखिए इस अक्ष के नीचे बन रहा है, जो अक्ष के नीचे बनता है उसे उल्टा प्रतिबिंब बोलते हैं, इसलिए देखिए ये अक्ष के नीचे बन रहा है तो वास्तविक व उल्टा होगा। अगला बात करें, तीसरा है आकार के बारे में। तो जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना सा बना है, यानी वस्तु से छोटा है, बिंब से छोटा है, लेकिन बिंदु जैसा नहीं है, बिंब से छोटा है। तो ये दो स्थितियां हैं। तीसरी स्थिति के बारे में बात करते हैं कि तीसरी स्थिति में हम बिंब को थोड़ा और पास लेके आ रहे हैं और इस बार हम जो बिंब है उसको हम रखेंगे वक्रता केंद्र के ऊपर। जैसे ये अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण में ये वक्रता केंद्र है, ये उसका फोकस बिंदु है। तो इस बार हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे, यानी बिंब जो है इस बार, बिंब यानी वस्तु, जिस वस्तु का हमें प्रतिबिंब बनाना है वो वस्तु इस बार हम वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं, सी पर रख रहे हैं। तो यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई है तो जो प्रकाश किरण आएगी वो मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी। वो कहाँ से गुजरती हुई प्रतीत होगी, कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरी अगर प्रकाश किरण की बात करें, दूसरी प्रकाश किरण हम वक्रता केंद्र से तो भेज नहीं सकते, तो दूसरी प्रकाश किरण जो भेजते हैं हम वो भेजते हैं उसके फोकस बिंदु से। तो जो प्रकाश किरण फोकस बिंदु से जाती है वो कहाँ से गुजरती है, समानांतर जाती है। तो जो प्रकाश किरण फोकस से गुजरेगी वो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। तो दो परावर्तित किरणें, एक ये पहली परावर्तित किरण, ये दूसरी परावर्तित किरणें कहाँ पे काट रही है, इस बिंदु पर आपस में काट रही है। तो मुख्य अक्ष से उस बिंदु की जो दूरी होगी वो क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार होगा। तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी पर ही बन रहा है। तो इस बारे में प्रतिबिंब के बारे में लिखिए अगर, तो प्रतिबिंब में पहली स्थिति क्या है, उसकी स्थिति यानी कहाँ पे वो बन रहा है, तो वो कहाँ पे बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। यानी यहाँ पे जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो कहाँ पे बन रहा है, वक्रता केंद्र सी पर ही बन रहा है। तो सी पर बन रहा है। प्रकृति यानी वास्तविक है या आभासी है, तो वास्तविक होने का मतलब है कि दो परावर्तित किरणें वास्तव में काट रही है, पहली परावर्तित किरण दूसरी परावर्तित किरण वास्तव में काट रही है, तो प्रतिबिंब की कैसी प्रकृति होगी, वास्तविक। और जो वास्तविक होता है वो क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है, यानी अक्ष के नीचे बन रहा है, तो वास्तविक व उल्टा। तीसरा बात करें आकार के बारे में, तो इस बार जो प्रतिबिंब का आकार है वो क्या है, वस्तु के समान है। जैसा ऊपर वस्तु जितनी बड़ी थी प्रतिबिंब भी क्या है उतना ही बड़ा है, तो बिंब के समान आकार है, बिंब के समान आकार है। अब बात करते हैं चौथी स्थिति कि अब हम इस बिंब को लेके जाएंगे इन दोनों के बीच में, यानी एफ और सी के बीच में रखेंगे इस बार हम बिंब को। तो ये दर्पण है, अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण में ये सी है, ये एफ है, और हमने वस्तु को ले जाकर यहाँ रख दिया है। तो इस बार जो बिंब है वो कहाँ पर है, सी व एफ के बीच, सी व एफ के बीच हमने बिंब को ले जाके रखा है। तो पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, वो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरी प्रकाश किरण हम वक्रता केंद्र से भेज नहीं सकते, अगर हम फोकस से भेजें दूसरी प्रकाश किरण, उसके फोकस से भेजें तो वो कुछ इस तरह से आगे जाके मिलेगी, यानी जो फोकस से भेजते हैं वो प्रकाश किरण क्या जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। जो प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजरती है वो मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, यानी सी से क्या होगा, दूर होगा। तो जो वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब होगा, वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, उसकी स्थिति के बारे में बात करें तो स्थिति यानी कहाँ पे बन रहा है, वो सी से दूर बन रहा है, सी से थोड़ा सा दूर बन रहा है। दूसरा बात करें प्रकृति के बारे में, तो प्रकृति क्या होगी, वास्तव में काट रही है, तो वास्तविक व उल्टा होगा। और तीसरी बात करें आकार, तो जो आकार है वो क्या है, वस्तु इतनी है और आकार थोड़ा सा क्या हो गया, बड़ा है, तो बिंब से क्या हो गया, बड़ा है, बिंब से बड़ा है। तो ये दो स्थितियाँ और बची हुई है।
अगली स्थिति के बारे में बात करते हैं, पांचवी स्थिति, कि इस बार हम बिंब को कहाँ लेके आ रहे हैं, थोड़ा और पास लेके आ रहे हैं, और इस बार हम जो बिंब है उसको हम रखेंगे मुख्य फोकस के ऊपर। तो ये अपना अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण में ये उसका वक्रता केंद्र है, ये उसका फोकस है। तो इस बार हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस बिंदु पर रखेंगे। तो इस बार जो बिंब है हमारा वो कहाँ पर है, बिंब जो है वो फोकस बिंदु पर है, फोकस बिंदु पर यानी F पर है। कहाँ पर है, F पर। तो यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस बिंदु पर होगा तो जो प्रकाश किरण मुख्य फोकस यानी मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी वो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। और दूसरी किरण कहाँ से भेजें, फोकस से तो भेज नहीं सकते, तो हम तीसरी किरण का यूज करेंगे जो महत्वपूर्ण किरण पथ में थी, जिस कोण पे यहाँ पर आती है प्रकाश किरण ध्रुव पर भेजेंगे उसी कोण से वापस चली जाएगी। तो इस तरह से ये किरणें जो हैं वो अनंत पे जाकर आपस में मिलेगी। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, उस प्रतिबिंब की जो स्थिति है उसके बारे में बात करें तो स्थिति जो है कहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब, सी से दूर नहीं कटेगा बल्कि बहुत दूर कटेगा, यानी अनंत पर बनेगा, अनंत पर। दूसरा बात करें उसके आकार के बारे में तो उसका जो आकार होगा वो बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। और तीसरा अगर उसकी प्रकृति के बारे में बात करें तो प्रकृति में क्या होगा, वास्तविक में काटेगी और उल्टा होगा। आखिरी स्थिति की बात करते हैं जब हम बिंब को लेके जा रहे हैं इन दोनों के बीच में। तो ये अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण में ये उसका फोकस है और ये ध्रुव है। तो ध्रुव और फोकस के बीच में रखी हुई है कोई वस्तु, तो ध्रुव और फोकस के बीच में है इस बार बिंब। कहाँ है, ध्रुव व फोकस के मध्य, ध्रुव व फोकस के मध्य है। तो जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी वो कहाँ से गुजरती हुई प्रतीत होगी, आपको फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। दूसरी प्रकाश किरण हम उसके ध्रुव पर भेजेंगे तो वो प्रकाश किरण सेम कोण से, जितना कोण ये था उतना का उतना कोण ये होगा और समान कोण से जाएगी। तो दोनों किरणें क्या हो रही, दूर जा रही है एक दूसरे से। जब दोनों किरणें एक दूसरे से दूर जाएगी तो कभी आगे मिल नहीं सकती। तो अगर हम दोनों को पीछे आगे मिलाए, पीछे मिलाए, तो ये परावर्तित किरण कुछ इस तरह से आगे होगी और ये वाली जो परावर्तित किरण है उसको कुछ इस तरह से पीछे उसका पथ होगा। तो यहाँ पे ये जो है वो काटेगी दोनों प्रकाश किरणें। तो ये क्या होगा, दर्पण के पीछे बनेगा, रियल में नहीं काट रही, हम उनको डॉट डॉट से कटवा रहे हैं, डॉट डॉट से उनको मिला रहे हैं, तो वास्तव में नहीं काट रही है। ये आभासी प्रतिबिंब होगा और दर्पण के पीछे बनेगा, और जो आभासी होता है वो हमेशा ऊपर बनता है, सीधा होगा। तो उसके बारे में बात करें तो पहली बात करें प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में, तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो कहाँ पर होगी, दर्पण के पीछे होगी, दर्पण के पीछे होगी। दूसरा बात करें उसके आकार के बारे में तो जो आकार होगा वो क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा, बिंब से बड़ा होगा। और तीसरा बात करें प्रकृति के बारे में तो प्रकृति जो होगी वो आभासी, वास्तव में नहीं काट रही लाइनें, तो आभासी, और जो आभासी होता है वो हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। सीधा होने का मतलब मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा। आगे बात करते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के बारे में। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की दो ही स्थितियां हैं। पहली स्थिति है कि ये उत्तल दर्पण है, इस उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब रखा हुआ है, बिंब रखा हुआ है वो अनंत पर है। कहाँ पे है, अनंत पे है, अनंत पर है। जब अनंत पर होता है तो प्रकाश किरण क्या आती है, मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, मुख्य अक्ष के समानांतर आती है। उत्तल जो दर्पण होता है उसमें फोकस इस तरफ होता है, वक्रता केंद्र भी इस तरफ होता है। तो उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करता है। तो परावर्तन के पश्चात वो इस तरह से जाएगी, परावर्तन के पश्चात वो इस तरह से जाएगी। लेकिन ये प्रकाश किरण जो है जब हम इसे पीछे मोड़ेंगे तो वो फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। क्यों, क्योंकि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है वो हमेशा कहाँ से गुजरती हुई प्रतीत होगी, फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। तो ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। तो ये दोनों लाइनें यहाँ पे काटेगी, रियल में नहीं काटती, तो प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी बनता है। तो पहला बात करते हैं स्थिति के बारे में। जो प्रतिबिंब है उसकी स्थिति, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, फोकस के ऊपर बन रहा है। पहली है स्थिति, फोकस पे बन रहा है। दूसरा बात करें उसकी प्रकृति के बारे में तो प्रकृति क्या है, आभासी है। वह जो आभासी होता है वो क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। तो आभासी और
सीधा। तीसरा बात करें अगर हम, तो ये जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, बिंदु जैसा है, छोटा है। आकार जो बात करें तो बिंदु जैसा ये छोटा है। दूसरी स्थिति बात करें कि प्रतिबिंब को कहीं पे भी रख दो, ये ध्रुव है और ये अनंत है, तो अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पे भी रख दो, अनंत व ध्रुव के मध्य, अगर आप अनंत और ध्रुव के मध्य कहीं पे भी रखते हैं तो ये इस तरह से होगा। ये उत्तल दर्पण है, इस उत्तल दर्पण का ये मुख्य अक्ष है, इधर फोकस है, इधर वक्रता केंद्र है। तो अगर हमने कहीं पे भी रख दिया तो जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी वो कहाँ से गुजरती हुई प्रतीत होगी, आपको फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। जो दूसरी प्रकाश किरण है, अगर हम उसे वक्रता केंद्र के ऊपर भेजते हैं, इस तरह से अगर हम उसे वक्रता केंद्र के ऊपर भेजते हैं, वो कहाँ से जा रही थी, वक्रता केंद्र से जा रही थी। अगर हम इस प्रकाश किरण को वक्रता केंद्र पे भेजते हैं तो परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग पर लौट जाएगी। तो देखिए ये भी परावर्तित किरण है और ये भी परावर्तित किरण है, तो ये दोनों परावर्तित किरणें यहाँ पे काट रही है। तो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, ध्रुव और फोकस की बीच में बन रहा है। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो कहाँ होगी, ध्रुव व फोकस के बीच, ध्रुव व एफ के बीच। और दूसरा अगर बात करें, इसका जो प्रतिबिंब है वो कैसा बन रहा है, आभासी, क्योंकि रियल में नहीं काट रही है तो आभासी व सीधा। और तीसरा बात करें कि जो आकार है वो क्या हमेशा छोटा ही होगा, वस्तु से छोटा, बिंब से छोटा होगा। तो ये इस तरह से उत्तल और अवतल दर्पण का प्रतिबिंब निर्माण समाप्त।